नमस्कार। आज फिर हम आपको अष्टम मंदिर से योगा की क्लास दिखा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग योगा करते हैं और यहाँ फ्री क्लास होती है और आपको फ्री में योगा सीखने को मिलेगा। आप जो लोग भी योगा सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं स्थल मंदिर पर। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम सत्य प्रातः आगे वाला लाइन आपको आपको परम सत्य आ सकता है शरीर से, कहीं से न पानी उसमें से जा सकता है। जो फेफड़ा है हमारा लंग्स है वो केवल ऑक्सीजन उसमें से जा सकता है, ऑक्सीजन उसमें से आ सकता है। जो भी पूरे शरीर में खून तो गंदा होता ही रहता है ना, दौड़ेगा तो उसको प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है। हार्ट का काम है पंप का खींचना। पंप का क्या टुल्लू काम है? पानी को खींचना और पानी को आगे फेंकना। टुल्लू काम तो यही होता है। ये हार्ट हमारा टुल्लू काम कर रहा है। बड़े साथ छोड़े। फेफड़ा ऑक्सीजन, ढेर सारे वायुमंडल में वायु है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन सी ढेर सारी, लिथियम भी है कहीं। तो इन सब ऑक्सीजन को छान करके केवल ऑक्सीजन अंदर देता है, बाकी बाहर अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर फेंक देता है। पहले तो ये यहां से यहां तक साफ होना चाहिए। आपका टुल्लू ही जाम हो और टुल्लू की पाइप ही जाम हो तो गंतव्य स्थान पे पानी से न खींच पाएगा ना पहुंचा पाएगा। पहले इसे साफ करिए। भरिए, पूरा खींचिए, भरिए। सांस का दम दिखाइए। दम किसका? सांसों का दम होता जी। कहते हैं दम है तो दम किसका? सांसों का दम। वेट लिफ्टिंग वाले अपने सांसों के दम पे भी अपने शरीर के डबल तिबल वजन को उठाते हैं। तो दम होना चाहिए। आपके पास दम होगा तभी आप अपने से ज्यादा क्षमता से कार्य कर पाएंगे। दम किसका? इस शरीर का। दम किसका? इस दिमाग का। दम कितना किसका? इन सारे ऑर्गेन्स का। हाई बीपी वाले धीरे धीरे, बाकी आंधी चला दो।
सांस भरे रोक दें। हाई बीपी वाले नहीं रोकेंगे, हार्ट पेशेंट वाले बाकी रोकें। सांस छोड़ दें, रोक दें, बाहर निकाल के। और मनसा, मन से, तीनों चीज से हर चीज होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। हम सेवा करके भी दान दे रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं। किसी किसी पे परोपकार तो बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि परोपकार नहीं, परोपकार, दूसरे का काम करना, दूसरे का सहयोग करना, परोपकार। तो दान सेवा से करो, मन से करो और धन से करो। तन मन और देने वाला करेगा और लेने वाला नहीं करेगा। वो केवल लेना जानता है, वन वे है, टू वे तो है नहीं, एक तरफ से बस आना चाहिए। इनकमिंग ओनली, आउट गोइंग बंद। हमने कहा कहना क्या मिलता है तुमको, इनके ताऊ बोलते रहते हैं क्या मिलता है तुमको। तुम पेट्रोल भी खर्चा करते हो, यहां वहां भी जाते हो, मीटिंग करते हो, कार्यक्रम करते हो, मार हथियार रहते हो 2-4 दिन पहले से, क्या मिलता है। कहा यार बहुत कुछ मिलता है, जो तुम्हें नहीं मिलता वो हमें मिलता है। तुम्हें तो मिल ही नहीं सकता वो चीज कभी भी। कपालवाती कह क्या, हम कहा जिस दिन जान जाओगे ना कि सेवा का मूल्य क्या है, अमूल्य है, उसका जो पुण्य मिलता है वो अमूल्य है, उस दिन से कपालवाती आप ये द्रव्य को महत्व जो दे रहे हो, धन को महत्व दे रहे हो, पैसा को महत्व दे रहे हो, इस महत्व को नगण्य हो जाएगा, जीरो समझने लग जाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, विश्वामित्र महाराजा, विश्वामित्र क्या थे, बहुत बड़े देश के राजा थे, क्या बने, सन्यासी, इतना बड़े कि इंद्र को भी अपने अप्सराओं को भेजना पड़ता था उनके तप को भंग करने के लिए। एक एक उठा लो, सिद्धार्थ क्या थे, राजकुमार, उन्हीं के नाम पे भारत देश बना। कितने बड़े मुनि हुए, सबने त्यागा, एक राजा था। कपालभाति करो, चलो यार सांस भरेंगे। करते रहे। एक राजा था, बहुत अश्वमेध यज्ञ करके बहुत राजाओं से जीता हुआ राजा, बहुत धन। एक दिन एक ऋषि महात्मा पहुंच गए उनके घर, बोले महाराज क्या चाहिए आपको, आप पहले खाइए पीजिए, कहें पहले नहा के आइए। आप खाना वाना खाया, 56 भोग राजा ने खिलाया उस ऋषि महात्मा को। उसके बाद बोले राजा फिर से नहा के आ। कह रहे क्यों, अभी तो नहा के आया था, चाहे खिलाने के लिए नहा के आया था, अब फिर से नहा के आ। तूने मुझे दिया, अब मैं भी आप तुम्हें दूंगा। करे महात्मा जी आप तो खाली हाथ हो, आप मुझे क्या दोगे। कह रहे ठीक है नहा के आ। स्नान करके आए, बैठे, उनके ऊपर हाथ रख दिया।
जैसे ही हाथ रखा वैसे ही राजा को दिव्य दर्शन हो गए। पूर्ण ज्ञान का कहते ना, असतोमा सदगमया, ये असत्य की दीवार को देखते हुए आप सत्य मान रहे हो, ये झूठा है। जो नश्वर है वो क्या है? झूठा है। ये हर समय थोड़ी चलेगा, ये झूठा हुआ ना। तो सत्य क्या है? जो अजर अमर है, लगातार रहने वाला है, वही सत्य है। पृथ्वी भी बनी, पृथ्वी भी बिगड़ी, कितने तारे बिगड़ते हैं, बनते हैं और नए नए। चलिए ऊपर नीचे, इधर आ जाओ। करो जल्दी करो। बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे, राजा को दिव्य दर्शन हो गए, सब सत्य का ज्ञान हो गया। ये सब तो मिथ्या है। धन, राज, पाट, परिवार, दुनिया भर का जितने चीज है, सोना, चांदी, हीरा, मोती। राजा कहा प्रभु चरणों में गिर गया, आपने सब कुछ दिखा दिया। गया अपने उसमें सभा में, मंत्रियों को बुलाया, बोला भैया हम तो चले, ये राज्यपाल देख लो किसको लेकर करना है। बहुत बड़ा राजा निकल, ये नहीं कर रहा हूं निकल जाइए आप सब, मैं कर रहा हूं जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन इन सब चीजों से विरक्त हो जाओगे। विरक्त मतलब छोड़ दोगे। हाय हाय जो चल रहा है, हाय हाय काहे का हाय हाय? धन का मोह माया में फंसे हो। मोह कल बताया था, पाप का पाप। तो पाप कौन? जो पैदा किया, जन्म दिया। तो लोभ ही जन्म देता है पाप को। बोल बोल उल्टा घुमाओ। पहले तो 4 चरण होते थे। बालकपन क्या बोलते थे भैया? बाल्यावस्था, युवावस्था, हाँ बताओ बताओ, तीसरा चौथा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। चलो नया वाला जोड़ दीजिए। 5 बता दे। 6 बता दिए। संन्यास अवस्था बोल रही है, वानप्रस्थ फिर संन्यास। तो अभी कहां है? पहले तो रिटायर होकर के लटक जा रहे हैं। वो रिटायर मन से हो रहे हैं, रिटायर शरीर से हो रहे हैं, रिटायर सब चीज व्यवस्थाओं से हो जा रहे हैं। जैसे रिटायर हुए, जब तक ड्यूटी जाते हैं थोड़ा ठीक रहते हैं, और रिटायर होने के बाद पूरी तरह से लोग बीमार हो जा रहे हैं। तो भैया काहे बीमार हो रहे हैं? एक्टिविटीज खत्म। इस शरीर को जितना चलाओगे उतने शरीर ठीक रहेगी, इस शरीर को जितना आराम दोगे उतने शरीर कमजोर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। और फिर जैसे ही शरीर थोड़ी खराब हुई, आपका कपड़ा फट जाएगा, पहनोगे थोड़ी। तो ये भी जब गड़बड़ हुआ तो आत्मा कहती चल भैया दूसरे घर में छोड़, इसको छोड़, जाइए नीचे। इसको छोड़, सागर पीछे।
सांस छोड़े नीचे, पीछे, ठुड्डी अंदर, पीछे, ठुड्डी अंदर, सीधा। सांस भरे, सांस छोड़ के कान लगाए, पहले कंधे से कंधे नहीं उठाएंगे दूसरा वाला, बल्कि नीचे खींच के रखेंगे इधर वाला जो खाली तरफ वाला। सांस भरे सीधा, सांस दूसरे तरफ, इसको हल्का सा ऐसे खींच के अपोजिट साइड वाला रखिए। सांस भरे सीधा, छोड़ के दाहिने तरफ, सांस भरे सीधा, सांस छोड़ दूसरी तरफ, सीधा, सांस भरे, सांस दाहिने तरफ देखें, गर्दन सीधा, सांस छोड़ के बाएं तरफ देखें, सीधा, सांस भर के छोड़ के दाहिने तरफ, सीधा, सांस छोड़ के बाएं तरफ, सीधा, सांस भर के सांस छोड़ के नीचे गोल घुमाना। शांति वन देख के जा रही है, कह रही जगह नहीं है, अयो गर्मी में बैठाऊंगा तुझे, बोलूंगा वहीं जा। हाँ जगह नहीं है, क्या बात है, कहे कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे इन्हीं का लटकाऊंगा, ये जितने जमूरे हमारे नए शिक्षक बने हैं, हम कहा हमारी क्लास ये लोग खराब कर देगा। इनकी ट्रेनिंग हो गई पूरी, बहुत बढ़िया। दबाओ सर्वाइकल के लिए ढेर सारे हैं, उनमें से ये कुछ है जो मैं करा रहा हूं, कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं सुबह सुबह आजकल बोल रहा हूं, उसका विषय यह है कि मनोरोग से मुक्त होइए, मन के विकार को त्यागिए, तब आपको शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी। जब तक मन से आप बीमार हो, हाय हाय में, सोच में एक विचार आता नहीं, वो उसका पहुंचता नहीं, तब तक दूसरा लाइन लगाया है, वो जाता नहीं, तब तक 10, 20, 50, 100 विचार लाइन में लगे हुए हैं। क्यों सोच रहे हो? कभी भूत का सोच रहे, भूत नहीं, वो भूत जो लगता भूत नहीं, भूत मतलब पास्ट का है ना। कभी भविष्य का सोच रहे, आने वाला दिन का, हाय वो वाला कैसे काम होगा। अरे कहां परेशान हो, क्यों परेशान हो? होई है सोई जो राम रचि राखा, अपोकर तर्क बढ़ाओ शाखा, वही होगा। आप बस उसे काम को, परेशानी को, बीमारी को लड़िए उससे। और जिसके पास कहते हैं कि ये सब मतलब परेशानियां नहीं आए, चैलेंज नहीं आए ना, चैलेंज समझो उसको, पार्टनर लाइफ चैलेंज नहीं है ना, तो वो तो बेकार है, उसका लड़ाई निरस है, जीरो है, बिना रस की है। चैलेंज तो लेना चाहिए। क्या करते हैं खेल कूद वाले, स्पोर्ट वाले, चैलेंज तो लेते हैं हर चीज का। फिर से आज नाम लूंगा इनका, रोहित रोहतास जी, चैलेंज तो लिया था उन्होंने, एक्सीडेंट हो गया जी, मल्टी फ्रैक्चर हो गया पूरा। अब तो भैया कुछ नहीं हो सकता, यहाँ एक हाथ पे एक कुछ टूट जाता है, उंगली उसी में परेशान है, हमारी उंगली तो टूट गई जी, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब रोटी भी कैसे बनाऊं? तो भैया उसने तो मल्टीपल फ्रैक्चर में योग से अपने आप को पूर्ण रूप से क्या किया, और फिर क्या किया, इधर भाई 35 किलो का वजन लाद के और पुशअप मैन बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसकी 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबका तोड़ दिया। उधर यूरोप का कौन था उसको तोड़ दिया, पाकिस्तान वाले भी तोड़ दिया, है ना। तो भैया आप सब कुछ कर सकते हो। ये बच्चियां के एक पुशअप मार सकती थी क्या जब शुरू क्लास में थी, ये सिंगल पुशअप नहीं मार सकती, सिंगल आवाज। तो शरीर की क्षमता और ताकत को बढ़ रहा है ना। जिम वाले खड़े बहुत, आप 10 जिम वाले पकड़ के ले आओ, हम 10 अपने योगियों को रखते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अब ले आओ जिसको आप अच्छे जिम वाले समझते हो, आ जाए हमारे साथ, करें पुशअप, दंड बैठक करें, सूर्य नमस्कार करें, बस इतने कराऊंगा, वो टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं कराऊंगा, फ्लेक्सिबल वाला। देखना भाग न जाए ना, 10 मिनट का चले देता हूँ, 10 मिनट में भाग जाएंगे। युवा ले आओ, हम लोग बुढ़े लगेंगे। चलो खड़े हो जाओ बच्चों, आप करना थोड़ा सा और उनकी मजा आता है, स्वच्छ व्यायाम। अब कमर नहीं मुड़े, हाँ कमर हो तो मुड़ जाए, अब कमरा है तो क्या होगा। अभी जब शादी के समय तक बचिया, हाँ अब आदमी लोग भी
कैसे होते सोचो, अपना अपना ध्यान करो कैसे थे शादी समय तक, और जैसे शादी हुई, शादी के बाद धीरे धीरे फैलना चालू हो गए। हर आधे घंटे में खा रहे हैं, हर एक घंटे में खा रहे हैं, मुंह बंद नहीं होता। नमकीन, बिस्कुट, चाय, ये भूंज लो, वो भूंज लो, ये पका लो, वो पका लो, बस खाते रहेंगे भाई, मुंह नहीं बंद होना चाहिए। बकरी देखा, उसकी मुंह नहीं बंद होती, वो कितना पेट भरा और दे दो फिर खाएगा। ऐसे ही आजकल के लोग हो गए हैं। तो भैया कहां से होगा? बोला था ना, सारी शक्ति लग जानी कहां? पचाने में, पेट के, आपकी बीमारी, आपके विकार अंदर को कहां से ठीक करेगी, वहां तक ताकत पहुंच ही नहीं रही है। सारी ऊर्जा लग जा रही है पेट खाना पचाने में। सुबह खाओ और शाम को खाओ। कल 2 बार खाया था ना, 2 बार खाता हूँ। हेलो कितने बार? वो कहीं और थी। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी यहाँ बैठे तो हैं मन कहीं और। तो शरीर के साथ मन अलाइनमेंट करने के लिए तो हम कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एक अलाइनमेंट में योग के माध्यम से होता है। वो जिस दिन होना शुरू कर दिया, ये कह रही है अभी पका रहे, घरवा चलूंगी तो बताऊंगी। हाँ चलिए, चलाइए रेल, चलाइए, पैर भी चलाना है। देखो पैर भी चला रही है, देखो ये पूरा चला सकते हो, जाओ, लेकिन जितना अभ्यास हो सके चलाओ पैर। बहुत सुंदर कर रहे हो। उड़े आओ। में बैठ के पहले पानी पीना है। पानी कितना? शाम को जितना कम खाओगे उतने ज्यादा पानी पी पाओगे। और शाम को यहाँ तक भरे हो, सुबह बाथरूम गए तब भी यहाँ तक भरा है, पानी कहाँ से जाए? 1 गिलास गया तो गया। और उठ के खड़े हो जाओ। हाँ देखो घुटने, जय श्री राम, पूरा नीचे जाइए। हाँ ये यहाँ तक है ना, मैं दिखाने के लिए। जय श्री राम, नीचे जाओ, जाओ जाओ बच्चे, तो जाओ, जाओ भाई, आगे तो जाना ही पड़ेगा भाई। जय श्री राम। पैरों को कंधे पे बढ़ा लो। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। मन से नहीं करा, बता नहीं रही लाभ। गुरुजी थोड़ा गलत गलत त्रिकोण आसन करेंगे। बता दिया गुरु ने। पैरों को रनिंग पोजीशन में नीचे की तरफ झुकेंगे। कमर साइड में झुकेगी। ऊपर वाला हाथ देखो घूम के, जल्दी जल्दी सीखो। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1 बहुत बढ़िया। 2 3 कटी भाग इससे आपका कम होगा, ये साइडों को कड़ी भाग कहते हैं। 6 7 सुडोल होगा, मजबूत होगा। 9 जिनके सुडोल है पहले से। 10 क्रॉस, आसन करेंगे। बहुत बढ़िया। कमर दर्द वाले घुटने तक जाएंगे, ये कमर दर्द वाले घुटने तक जाएंगे। बाकी लोग नीचे 1 2 पूरा ऊपर उठाइए। हाँ बहुत बढ़िया। 4 5 6 उतना नहीं है ऊपर का, 8 जाओ नीचे। 10 बहुत अच्छे। अब फिर बैलेंस बनाता हुआ धीरे धीरे हाथों को ले जाना है और दूर कहीं एक बिंदु को लगातार एक तक देखिए, बहुत सी छोटी सी चीज को। ये दिमाग मत चलाओ, आगे की बात बताओ, दूसरे तरफ से करेंगे। बैलेंस बना के जाना, नहीं गिरोगे, यहीं पे बैलेंस बना। आ जा, और भी साले दूसरे पीछे ले आ। मैट है भाई, मैट है, मैट है, मैट है, मैट बक्से से निकाल, अब पीछे भी साले।
यहाँ पीछे साफ किया हुआ है। दूसरा गरुड़ासन, पैर को दाहिना उठाइए, थोड़ा घुटने से मोड़िए और लपेट लीजिए पैर को, और हाथ को भी लपेटेंगे। झुको 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 घुटने से। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरी तरफ से हाथ को लपेटेंगे। बैलेंस बनाइए तब होगा, बैलेंस जिसका नहीं बनेगा उसका नहीं होगा। अब लाइट बनेंगे। पीछे तेल निकालिए, 2 पंखे आगे और इंजन साथ आओ, उड़िए। वापस ये तो उड़ गया था ऐसे करेंगे, धीरे बैलेंस बनाते हुए जाइए। अभी पहिया एक नीचे है, अभी खड़ी है, अब उड़िए, अब उड़ गई। ये क्या कर रही है, तो उड़ी नहीं रही है। हाँ, कट चक्रासन, कंधों बराबर, हाथ दाहिने सामने, हाथ दाहिने तरफ जाइए। अब फिर दूसरे तरफ यही करेंगे, सामने सांस साइड छोड़िए, कमर को घुमाइए, घुमाइए, कमर भी घुमाइए, कमरा भी घुमाइए। कितना बढ़िया घुमा रहे हैं। एक चीज और कराऊंगा आपको सर्वाइकल वालों के लिए, जब खड़ा हो गया हाथ ऐसे रखिए। एक तो हम ऐसे घुमाते हैं ना, ये है ना, और इसी को उल्टा घुमाते हैं। अब हल्का सा पैर को हल्का सा इतना खोल लें। अब लठ घुमा के मारिए, मारो पीछे घुमा के थोड़ी से ऐसे किसी घुमा दें, है ना। फिर इधर आया ये, अब ये पीछे चला गया दूसरा वाला, उसको घुमा के ये लाया, ये बारी बारी। अब देखना, जो आपका सर्वाइकल और थिरोसिस की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम है। अब एक उल्टा गायत्री को है, ये लो घुमाओ, करो। ये बॉडी घूम रही है थोड़ी सी, फिक्स करके नहीं होगा, लूज छोड़ दीजिए अपर बॉडी को। इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सूर्य नमस्कार। आसान करते हुए हाथों को जोड़ेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम सभी जोर से बोलिए। नमः। ओम तपये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम सदाय नमः। ओम सदाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय। और थोड़ा सा हाथ नीचे लाके पौनी जोड़ लिया, नाक को टच करती हो, मुझे सिखाएंगे चक्र ध्यान। अनाहत चक्र, यहाँ पे चक्रों के नाम बता रहा हूँ। सामान नमस्कार, 1 2, सांस भरते ऊपर, विशुद्धि चक्र पे ध्यान। 3, सांस छोड़ते, पादुकासन, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। दाहिना पेट पीछे ले जाएं। 4, बाबा संचालन आज्ञा चक्र पे ध्यान। 5, पर्वतासन, सांस छोड़ के अपनी नाभि देखें, गले पे ध्यान, विशुद्धि चक्र। और नीचे जाइए, पूरा पेट अंदर खींचिए। रुक जाओ भाई, अच्छा नीचे मतलब वहां 6 बोला कहा, तो 6 अष्टांग गुलाम, सामान्य मणिपुर चक्र, नाभि पे ध्यान। हिप उठा हुआ, 6 जमीन पर रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। 7 भुजंगासन, सांस भरते हो आगे से। स्वादिष्ठान चक्र पे देखो आपको कितना खिंचाव आ रहा है।
नाभि से 3.5 अंगुल नीचे, कमर तक के लिए। बहुत बढ़िया भुजंगासन। 8 पर्वतासन। गले पे ध्यान, पूरी सांस बाहर, पेट अंदर, एड़ी मिला हुआ और कंटूक में टूटी लगी हुई अपने नाभि देखिए। दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में है, दक्षिण संचालन, सांस भरे ऊपर देखें। आज्ञा चक्र पे ध्यान। 10 हस्तपादासन, सांस छोड़े ना घुटने मिलाए, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। सांस कोई बाहर। 11 ऊर्ध्वाधरासन, सांस भरते पीछे मुड़े। गले विशुद्धि चक्र पे ध्यान और नमस्कार जोड़ते हुए हाथ ऐसे ले आए। फिर वापस फिर आप लेट लेट बैठ जा। घुटने पे नहीं लेटना है, उठे और आगे कर, पैर और आगे, पैर आगे कर, आगे। हाँ ठीक है, तेरा ठीक है। आप यहाँ पे लेट, यहाँ पे लेट, हाँ इधर लेट। हाँ घुटना छोड़ के, बहुत बढ़िया, घुटना छोड़ के लेटना है। देखो घुटना इधर बाहर निकला है। चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। जो युवा है उनके लिए बोला पैर सीधा करने के लिए। पूरा ऐसे, ये पंजे नीचे हो गया है ना। बाकी लोग वही करो, आधा आधा मुड़ के। अनिल लेट जाओ, लेटो एकदम, एड़ी के पास लेटो। गुरुजी एड़ी के फायदे पास बता दो, लेटो। इसके फायदे बता दो। इसमें साइटिका, पैरों में क्रैम्प आना, फाटन चढ़ना, नसों चढ़ना, आज से तुरंत से ठीक, तुरंत से, आज से जिसको जिसको होता है इमीडिएट। साइटिका में तो महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा, आपका 9 महीना भी ले सकता है, धीरे धीरे पूरा ठीक होने में। लेकिन क्रैम्प आने वाला तुरंत। ससकार और आसान, पद्मासन लगा के ये देखो, उठ जाओ। डॉलर आसन, डॉलर देखो ये कितना है होगा। प्रीति। जिसका चढ़ेगा वही तो होगा। ये जब चढ़ेगा ना ऐसे पद्मासन। ये दोनों बहनें आती हैं, बाकी का एक उधर शीर्षासन। कर रही है रबीना और एक ये। बहुत बढ़िया, फिर से लेट जाओ। आप कराएंगे आप लोग को कमर दर्द के लिए 8 मेरुदंड की क्रिया है। लेटो, मैं देखूंगा लेटना ना, इसीलिए तो मैं नहीं लेट रहा हूँ।